एक ऐसी भूमि जहां ईश्वर सिर्फ मंदिरों में नहीं, हवाओं में, वृक्षों में और कभी कभी वनी की अदृश्य लहरों में भी बसते हैं। इसी भारत में छिपा है एक मंदिर जो न तो बड़े तीर्थों की तरह प्रसिद्ध है और न ही किसी यात्रा कंपनी की बुकिंग लिस्ट में शामिल। पर यहां हर रात जब सब कुछ शांत होता है, हवा भी थम सी जाती है, तब कहीं दूर से सुनाई देती है एक बांसुरी की मधुर धुन। न वह बांसुरी दिखती है और न कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे बजा रहा हो, फिर भी वो धुन आती है जैसे किसी दूसरी दुनिया से कोई संदेश आ रहा हो। गांव के बुजुर्ग कहते हैं ये बांसुरी श्री कृष्ण की है। वे आज भी यहां आते हैं, अपनी लीला रचते हैं और इस मंदिर को अपनी उपस्थिति से पवित्र करते हैं। पर सवाल उठता है, अगर यह सच है तो इतने वर्षों तक यह रहस्य क्यों बना रहा? क्या यह कोई आध्यात्मिक चमत्कार है या विज्ञान से परे कोई ऐसी शक्ति जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए हैं? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक यात्रा है उस रहस्य की ओर जो हमें श्री कृष्ण की बांसुरी तक ले जाएगी। आइए चले हमारे साथ एक ऐसे मंदिर की ओर जहां नजरें नहीं बल्कि आत्मा सुनती है श्री कृष्ण की अदृश्य बांसुरी। 6,000 साल पुराना मंदिर जहां बजती है श्री कृष्ण की अदृश्य बांसुरी। रहस्य या चमत्कार? जहां विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती है, वहीं से शुरू होता है आस्था का एक नया अध्याय। और उसी अध्याय के एक पृष्ठ पर लिखा है श्री वृंदेश्वर मंदिर। एक मंदिर जो नक्शों पर नहीं, किंवदंतियों और सच्ची अनुभूतियों में बसता है। यह मंदिर स्थित है उत्तराखंड की एक दुर्गम घाटी अनंतपुर वन क्षेत्र में, जो चारों ओर से घने देवदार, साल और तुलसी के जंगली पौधों से घिरा है। यहां सूर्य की पहली किरण भी धीरे धीरे उतरती है और चांदनी रातों में मंदिर की छाया हिलती नहीं, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसे थामे खड़ी हो। यह स्थान आज भले ही निर्जन हो, पर एक समय था जब इस पूरे क्षेत्र को वृंदावन कुंज कहा जाता था। कहा जाता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण जब महर्षि दुर्वासा के आश्रम में कुछ समय के लिए आए, तब उन्होंने इसी वन में ध्यान लगाया और यहीं पहली बार एक विशेष राग में बांसुरी बजाई, जो न केवल जीवों को आकर्षित करती थी बल्कि वायु में दिव्यता घोल देती थी। वर्षों बाद जब कृष्ण मथुरा लौटे, तब भी इस वन की वह ध्वनि यहां अटकी रह गई और उसी स्थान पर ऋषियों ने मिलकर एक मंदिर की स्थापना की, श्री वृंदेश्वर मंदिर। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात है इसकी वास्तुशिल्प। न यहां कोई सीमेंट, नंगारा, न ही लोहे की कीलें, केवल बड़े बड़े पत्थर जिन्हें इस प्रकार काटा और जोड़ा गया है कि वे आज भी एक दूसरे से चिपके हैं बिना किसी सहारे के। कहा जाता है इन्हें जोड़ने के लिए केवल एक मंत्र प्रयोग में लाया गया था, गोविंदाय नमः, और यही मंत्र पत्थरों को स्थायित्व देता गया। मंदिर की दीवारों पर बांसुरी की 8 आकृतियां उकेरी गई है। हर बांसुरी अलग है, किसी पर राधा के नाम की लिपि है तो किसी पर यमुना का चित्रण। और मंदिर के गर्भगृह के ऊपर फहराता है एक प्राचीन ताम्रध्वज, जिसकी धातु आज तक न जंग खाई न फीकी पड़ी। हर सुबह जब सूर्य की पहली किरण उस ध्वज पर पड़ती है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी अदृश्य शक्ति ने बांसुरी की पहली धुन छेड़ दी हो और वही ध्वनि मंदिर परिसर में गूंजने लगती है। स्थानीय पुजारी कहते हैं यह मंदिर पत्थर से नहीं बना, यह श्रद्धा और श्री कृष्ण के प्रेम से बना है। यहां नजरें कम काम करती है, आत्मा ज्यादा सुनती है। सिर्फ एक स्थान नहीं, यह एक जीवंत रहस्य है जो हर रात उस बांसुरी की धुन में फिर से जागता है। लेकिन प्रश्न अब भी खड़ा है, यह बांसुरी बजाता कौन है और क्यों यह आवाज सिर्फ श्रद्धालुओं को ही सुनाई देती है? मंदिर केवल पत्थरों और नक्काशियों से नहीं बना है, इसकी आत्मा उन लोक कथाओं में बसती है जो पीढ़ियों से इस क्षेत्र के लोगों द्वारा सुनाई जाती रही है। ये कथाएं न तो किसी किताब में लिखी गई और न ही इतिहास के पन्नों में दर्ज है, पर जो इन्हें सुनता है वह इन्हें कभी भूल नहीं पाता। गांव के एक वृद्ध ग्वाले हैं, गोपाल दास काका। बचपन में वे अपने पशुओं को लेकर अक्सर मंदिर के पीछे के जंगलों में जाते थे। एक दिन की बात है, वर्षा के बादल छाए हुए थे, वातावरण में एक विचित्र नमी थी
और जंगल एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। तभी बिना किसी चेतावनी के हवा में एक मधुर ध्वनि गूंजी, बांसुरी की एक ऐसी तान जो मानो पेड़ों से होकर उतर रही थी, और हर पत्ता, हर टहनी उस संगीत के सामने नतमस्तक हो गया। गोपाल काका बताते हैं, मैंने सोचा कोई साधु बांसुरी बजा रहा होगा, पर जब इधर उधर देखा तो वहां कोई न था। ध्वनि आ रही थी पर स्रोत अदृश्य था। और सबसे अजीब बात, उस दिन मेरी मां कहती थी, आज तेरा मन बहुत शांत लग रहा है, जैसे किसी पुण्य आत्मा से मिलकर आया हो। और तब पहली बार समझ में आया, यह बांसुरी हर किसी को नहीं सुनाई देती। दूसरी कथा है स्वामी मुक्तानंद की। एक तपस्वी जो हिमालय से चलकर अनंतपुर के वनों में साधना करने आए थे, मंदिर के उत्तर दिशा में एक शिला ध्यान करते थे, जहां कहा जाता है कि श्री कृष्ण स्वयं ध्यान मग्न हुए थे। 7 रातें बीत गई पर कुछ नहीं हुआ। फिर 8वीं रात अमावस्या थी, आकाश में एक भी तारा नहीं। पर जैसे ही रात्रि का तीसरा पहर आया, वायु में कंपन हुआ और बांसुरी की एक धुन उठी, जो न कानों में थी न बाहर के वातावरण में, पर साधु के अंतर में प्रतिध्वनित हो रही थी। स्वामी मुक्तानंद ने बाद में लिखा, वह ध्वनि नाद से भी परे थी, जैसे मेरे भीतर ही कोई वंशी बजा रहा हो। और उस क्षण मैं श्री कृष्ण को देख न पाया, पर उनका होना अनुभव किया। ग्रामवासियों के साक्षात्कार। एक महिला कहती है, मेरे बेटे भी एक बार सुनी थी धुन। आज भी गांव के लोग कहते हैं, यह बांसुरी हर किसी को नहीं सुनाई देती। यह ध्वनि न केवल कानों से बल्कि हृदय की गहराई से सुनी जाती है। जब मन से मोह मिटता है और हृदय श्री कृष्ण के लिए खोल दिया जाता है, तब वह दिव्य बांसुरी अपने आप सुनाई देती है। क्या यह कोई मानसिक भ्रम है, या वास्तव में श्री कृष्ण आज भी इस धरा पर है, बस हम उन्हें अनुभव करना भूल गए हैं? श्री वृंदेश्वर मंदिर की कहानी केवल आज की नहीं, यह एक ऐसे युग से जुड़ी है जब धर्म स्वयं अवतरित होकर धरती पर चला करता था। यह वही युग था, द्वापर युग, जब श्री कृष्ण ने इस धरा पर लीला की, प्रेम की पराकाष्ठा दिखाई और धर्म की पुनर्स्थापना का बीज बोया। इस मंदिर की भूमि उन्हीं पौराणिक घटनाओं की साक्षी रही है, पर यह इतिहास इतिहासकारों के पास नहीं बल्कि ऋषियों, पुराणों और लोक जीवन में जीवित है। एतस्मिन् निवसन देशे रासयात्रा समारभत। श्री कृष्ण ने इस पावन भूमि पर वास करते हुए रास यात्रा का संकल्प लिया। किंवदंती है कि जब श्री कृष्ण ने रासलीला की दिव्य योजना रची, तब उन्होंने केवल शरीर से नहीं अपितु चेतना से भी स्वयं को तैयार किया। और उस आंतरिक साधना के लिए उन्होंने ब्रज से दूर इस अनाम शांत वन भूमि को चुना। यहाँ की निर्वता, हवा में बहती तुलसी की गंध और वन में छिपे तपस्वियों का सान्निध्य, यह सब श्री कृष्ण की आत्मा के एकांत में विलीन होने के लिए उपयुक्त था। भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि वृंदावन की रास से पूर्व श्री कृष्ण एकांत साधना के लिए एक गहन वन में गए थे। वहां उन्होंने स्वयं को 5 इंद्रियों से ऊपर उठाया और परम रस की अनुभूति प्राप्त की, जो बाद में रास के माध्यम से गोपियों को प्रदान की गई। और ऐसी मान्यता है कि वह स्थल कोई और नहीं, यही श्री वृंदेश्वर भूमि थी। भागवत श्लोपी परमं ब्रह्म रासे लीला समारभत। श्री कृष्ण ने रासलीला के माध्यम से परम ब्रह्म को प्रकट किया। यह वह भूमि थी जहां श्री कृष्ण ने न केवल बांसुरी की ध्वनि से प्रेम को जगाया, बल्कि ध्यान की निशब्दता से आत्मा की गहराई में उतर गए। कहा जाता है, इस तपश्चर्या के अंत में श्री कृष्ण ने एक विशेष स्वर में बांसुरी बजाई और वह धुन आज भी इस क्षेत्र में प्रतिध्वनित होती है। पर यही समाप्त नहीं होती यह कथा। यह भूमि केवल प्रेम की नहीं, युद्ध की तैयारी की भी साक्षी है। महाभारत युद्ध से ठीक पहले जब श्री कृष्ण ने शांति दूत बनकर अंतिम प्रयास किया, तब उन्होंने अपनी बांसुरी को विराम देने का निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि युद्ध की भूमि पर प्रेम की वंशी नहीं बजती, वहां केवल संकल्प और नीति। हरिवंश पुराण में उल्लेख है कि युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को एक वनशिला पर स्थापित किया और कहा, यह ध्वनि अब युद्ध की गर्जना में खो जाएगी, पर जब मनुष्य फिर से प्रेम की ओर लौटेगा, तब यह बांसुरी अपने आप बज उठेगी।
संस्कृत श्लोक हरिवंश पुराण वंशी समर्प्य कृष्णा शांतिं चिंतयन् ययोरन। वहां वंशी को समर्पित कर कृष्णन युद्ध के लिए प्रस्थान कर गए। स्थानीय पुजारियों की मान्यता है कि वही बांसुरी आज भी उस मंदिर परिसर में विराजती है। दिखाई नहीं देती, पर उसकी ध्वनि गूंजती है जब वातावरण पवित्र हो और हृदय शांत। वह बांसुरी अब किसी हाथ से नहीं, ईश्वरीय चेतना से बजती है। श्री वृंदेश्वर, जहां श्री कृष्ण ने प्रेम की तैयारी की और युद्ध से पूर्व मौन की बांसुरी छोड़ दी, यह केवल एक मंदिर नहीं, यह द्वापर युग की धड़कती स्मृति है और उसकी बांसुरी की धुन आज भी समय के पार से हमें पुकार रही है। जब बात आती है ऐसे रहस्यों की जो सदियों से मनुष्य के विश्वास और अनुभव का हिस्सा है, तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी उन्हें समझना जरूरी हो जाता है। श्री वृंदेश्वर मंदिर की अदृश्य बांसुरी की धुन भी ऐसी ही एक पहेली है जो विज्ञान और आस्था दोनों की सीमाओं को चुनौती देती है। कुछ साल पहले देश विदेश के ध्वनि विशेषज्ञों, भौतिकविदों और शोधकर्ताओं की एक टीम इस रहस्यमय स्थल पर पहुंची। उनका उद्देश्य था उस बांसुरी की ध्वनि को रिकॉर्ड करना जो यहां सदियों से गूंजती आ रही है। उन्होंने उन्नत तकनीक के माइक्रोफोन लगाए, हवा की गति, तापमान और अन्य प्राकृतिक परिवर्तनों का भी विश्लेषण किया। पर कई रातों की रिकॉर्डिंग के बाद भी कोई स्पष्ट ध्वनि, कोई बांसुरी की तान नहीं मिली। यह देखकर वैज्ञानिक भी दंग रह गए। एक ऐसी ध्वनि जो सुनाई देती है पर रिकॉर्ड नहीं होती, जो केवल कहीं सुनाई देती है और कहीं नहीं। आखिर यह कैसे संभव है? या हमें ध्वनि विज्ञान के एक अनोखे सिद्धांत पर ध्यान देना होगा जिसे कहते हैं रिजोनेंस मेमोरी। इसका अर्थ है किसी स्थान या वस्तु में ध्वनि या ऊर्जा की ऐसी स्थायी तरंगें जो वहां के वातावरण, सामग्री और ऊर्जा के साथ रिजोनेट करती है। सोचिए, जब कोई बांसुरी बजती है तो उसकी ध्वनि हवा में फैलती है और आसपास की चीजें जैसे पत्थर, पेड़, मिट्टी उस ध्वनि को अपने अंदर समेट लेती है। यह वैसा ही है जैसे कोई पुराना गीत आपके दिमाग में बार बार गूंजता रहे। श्री वृंदेश्वर मंदिर के पत्थर, इसकी दीवारें, यहाँ की हवाएं और आसपास की ऊर्जा वर्षों से उस बांसुरी की धुन को संग्रहित किए हुए हैं। इस रिजोनेंस मेमोरी की वजह से जब कोई व्यक्ति अपने मन को पूरी तरह शांत और शुद्ध करके मंदिर में बैठता है तो वह बांसुरी की धुन को अनुभव करता है। वह ध्वनि वास्तविक तो है उन लोगों के लिए जिनका मन, हृदय और चेतना उस आवृत्ति से जुड़ी होती है। यह समझना आसान नहीं, क्योंकि यह हमारी सामान्य इंद्रियों से परे है। विज्ञान अभी भी इस तरह की ऊर्जा तरंगों और उनकी स्मृति को पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं है। पर जो लोग उस धुन को सुन चुके हैं वे कहते हैं यह केवल आवाज नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक आध्यात्मिक स्पंदन। क्या यह बांसुरी बजती है या यह उस प्रेम, उस ऊर्जा और उस विश्वास की आवाज है जो सदियों से यहां स्थिर है? यही है श्री वृंदेश्वर मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य। शायद ये बांसुरी हमें यह संदेश देती है कि भले ही हम आंखों से देख न पाए और विज्ञान सब कुछ न समझा पाए, पर आस्था और प्रेम की ऊर्जा सदैव जीवित रहती है। और जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो यह ऊर्जा हमें उस दिव्यता से जोड़ती है जिसे हम भगवान कृष्ण के रूप में जानते हैं। पौराणिक कथाएं चाहे कितनी भी अद्भुत क्यों न हो, समय के साथ लोग उन्हें भुला देते हैं। पर अगर कोई स्थान आज भी उस चमत्कार को दोहराता हो, अगर आज भी वहां कुछ ऐसा घटित होता हो जो न तो वैज्ञानिक उपकरण पकड़ सके और न ही तर्क समझा सके, तो क्या आप उसे महज संयोग कहेंगे या ईश्वर की उपस्थिति? न केवल एक स्थल है बल्कि एक अनुभव है, और उस अनुभव को आज भी हजारों लोगों ने जिया है। आइए सुनते हैं कुछ ऐसे लोगों की आप बीती जिनका जीवन इस मंदिर के चमत्कारों ने बदल दिया। कथा 1। श्रद्धालु वंदना मिश्रा, दिल्ली। वंदना जी पहली बार जब इस मंदिर में आई तब वे एक निजी दुख से जूझ रही थी। उनका मन अस्थिर था और आत्मा विचलित। आरती के बाद वे एक कोने में बैठ गई और धीरे धीरे ध्यान में चली गई। कुछ ही पलों में हवा में बांसुरी की एक मधुर तान गूंजने लगी। यह ध्वनि किसी एक दिशा से नहीं बल्कि उनके भीतर से आती प्रतीत हुई। उन्होंने आंखें बंद की और एक धुंधली किंतु दिव्य आकृति दिखाई दी।
पीतांबर वस्त्र, मुरलीधार, शांत मुस्कान। वंदना जी का मन उसी क्षण शांत हो गया और उन्होंने कहा, मैं वहां से वही नहीं लौटी जो मैं वहां पहुंची थी। कथा 2। योगेश स्वामी वर्षों से हिमालय में साधना कर रहे एक तपस्वी। उन्होंने कई स्थलों पर ध्यान किया, पर जब वे श्री वृंदेश्वर पहुंचे तो पहले ही दिन की रात उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष जिनकी आंखों में गहराई थी और हाथ में वंशी थी बोले, तुम तैयार हो, अब बांसुरी तुम्हें सुनाई देगी। सुबह उठकर जब वे मंदिर पहुंचे तो कोई वाद्य नहीं था, कोई संगीत नहीं था, पर हवा में वो गूंज थी जिसे उन्होंने केवल स्वप्न में सुना था। वह ध्वनि कानों से नहीं, आत्मा से सुनाई दी थी। शायद इन अनुभवों को आप भावनात्मक कहें या मानसिक स्थिति, पर एक बात ऐसी है जिसे कोई नकार नहीं सकता। वह है इस मंदिर की अद्वितीय सुरक्षा और पवित्रता। आज से 5000 वर्ष पूर्व जो मूर्तियां यहां स्थापित की गई, वे आज भी वैसी ही हैं। ना किसी ने उन्हें छुआ, ना कोई खंडन, ना ही किसी प्रकार की चोरी। न यहाँ कोई ताले लगते हैं, न ही कोई आधुनिक सुरक्षा यंत्र। फिर भी मंदिर में आज तक कोई विघ्न नहीं हुआ, न दीप बुझा, न ध्वज रुका। ये कैसे संभव है? ग्रामवासी कहते हैं यह मंदिर स्वयं संरक्षित है, जैसे स्वयं श्री कृष्ण रात्रि में आकर इसकी रक्षा करते हो और उसकी वंशी की धुन ही इसकी डाल बनती हो। कभी कभी रात के अंतिम पहर मंदिर की घंटियां अपने आप बजती है, हवा से नहीं, किसी अदृश्य उपस्थिति से। इन अनुभवों को कोई लेख में नहीं बांध सकता, ये केवल वही समझ सकता है जिसने उन्हें जिया हो। बांसुरी की वो धुन आंखों से न दिखे पर आत्मा को छू जाती है, और जब वह छूती है तो व्यक्ति वही नहीं रहता, बदल जाता है भीतर से। ये श्री वृंदेश्वर मंदिर की बांसुरी, क्या वह केवल एक ध्वनि है? क्या वह सचमुच कहीं किसी अदृश्य स्थान से बज रही है, या फिर वह हमारे भीतर की कोई भूली हुई चेतना है जो तब जागती है जब हम सचमुच शांत होते हैं, जब हमारा मन निर्मल हो जाता है? श्री कृष्ण की बांसुरी केवल संगीत नहीं है, वह तो आत्मा की पुकार है। वह हमें हमारे भीतर के उस स्थान तक ले जाती है जहां ईश्वर रहते हैं, न मूर्ति में, न मंदिर में, बल्कि आपके भीतर हर चेतन कण में। सनातन धर्म यही तो सिखाता है कि ईश्वर केवल बाहर नहीं, भीतर भी है। और जो वंशी बाहर गूंजती है वह उस अंतर की चेतना से निकलती है। जब हमारा मन निर्मल होता है, वासनाओं और विक्षेपों से मुक्त होता है, तब वह धुन सुनाई देती है, बिना किसी वाद्य के, बिना किसी प्रयास के। जो लोग प्रेम, भक्ति और शुद्ध मन लेकर श्री वृंदेश्वर मंदिर आते हैं, वे उस बांसुरी को सुन लेते हैं, और जो केवल सुनने आते हैं उन्हें केवल मौन ही मिलता है, क्योंकि वह ध्वनि बाहर नहीं, भीतर है। और जब आप अपने भीतर उस धुन को पहचान लेते हैं, तब आप केवल सुनते नहीं, कृष्ण को महसूस करने लगते हैं। तो अगली बार जब आप शांति से बैठें, आंखें बंद करें और कहीं दूर से आती कोई अनदेखी धुन सुनाई दे, तो एक बार ध्यान दीजिए। हो सकता है वह वही बांसुरी हो जो सदियों से गूंज रही है, और हो सकता है आप ही वो व्यक्ति हो जिसे श्री कृष्ण ने सुनाने के लिए चुना हो। ईश्वर को मत खोजिए, सुनिए, शायद आप भी वह वंशी पहचान जाएं, वही सच्चा मंदिर है। क्या आपने कभी भीतर से कोई धुन सुनी है? कमेंट में बताएं। आपने अभी तक देखा एक मंदिर जहां बांसुरी कोई नहीं बजाता, पर धुन आज भी सुनाई देती है। एक ऐसी ध्वनि जो न रिकॉर्ड होती है, न आंखों से दिखती है, पर हजारों लोगों की आत्मा को छू जाती है। अब एक प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपने कभी ऐसी कोई दिव्य ध्वनि सुनी है जो बिना किसी वादक के अपने आप बज उठी हो? क्या कभी ध्यान, स्वप्न या अकेलेपन के किसी पवित्र क्षण में आपको भी कोई ऐसी अनुभूति हुई हो जो इस संसार से परे हो? क्या आपने कभी अनुभव किया है? अगर हां, तो हमारे सनातन संस्कृति हिंदी परिवार के साथ अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। नहीं तो ये वीडियो उन तक पहुंचाइए जिनके हृदय में श्री कृष्ण बसते हैं। हो सकता है अगली बार जब वो शांति से बैठें तो वह बांसुरी उनकी आत्मा को भी छू जाए, क्योंकि सनातन संस्कृति हिंदी का यही प्रयास है कि हम आप तक केवल कहानी नहीं,
बल्कि संस्कार, अनुभव और आध्यात्मिक स्पर्श पहुंचाएं। इस रहस्य में भक्ति है, इस भक्ति में अनुभव है और इस अनुभव में ईश्वर हैं। जय श्री कृष्ण। सब्सक्राइब करें, अनुभव साझा करें, वीडियो को अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं।